स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने एलसिफ नेस्टेड इफ एल्स हमने देखा था। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इफ एल्स के अंदर इफ एल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ दी नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स दैन इफ एल्स, इस इफ़ की बॉडी के अंदर अगेन इफ एल्स हमने यूज़ किया है, दैन वापस इस इफ़ का एल्स एंड उसके अंदर वापस हमने इफ एल्स यूज़ किया है। उसके अंदर भी हम चाहें तो इस इफ़ के अंदर भी अगेन इफ़ या इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी इफ़ या इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने फ्लो चार्ट देखा था। दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, एंड देन हमने एक प्रोग्राम किया था। नेक्स्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमारे पास, हमें अभी तक हमने 3 ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, दैट इज़ द सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द एल्स इफ लैडर। एल्सिफ लैडर मीन्स की लैडर मीन्स एक तरह से हमारी इट लुक्स लाइक अ लैडर, इट लुक्स लाइक सेम एज अ लैडर। ठीक है, एल्सिफ लैडर मीन्स की अगर जैसे हमारे पास इफ़ था तो इफ़ में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोग चेक कर सकते थे, अगर वो ट्रू है तो वो बॉडी में जाता था, अदरवाइज़ कुछ नहीं करता था। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इफ़ एल्स देखें तो इफ़ एल्स में हमारे पास था कि हम एक कंडीशन है, अगर वह ट्रू है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट करता था, नहीं तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, देन उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट था नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में हम जो मल्टीपल आपके पास कंडीशंस होती है जिनको हम एक साथ देते हैं, उनको हम अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टुकड़ों में दे सकते हैं। और इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, एल्स के अंदर इफ़ एल्स, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एल्सिफ लैडर का मीन्स होता है कि अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस है, 2 से ज़्यादा ऑप्शंस है, दो एक ऑप्शन है, एक ही है कंडीशन और उसके बेस पे हमें कुछ करना है तो हम इफ़ एल्स यूज़ कर लेते हैं। बट अगर मेरे पास की इफ़ एल्स मीन्स की अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ये करूँगा, अदरवाइज़ ये करूँगा। मतलब बट एल्सिफ में मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हो कि अगर मैं सपोज़ हम देखें तो कि हमने फादर को बोला कि मुझे मेरे बर्थडे पे अगर मुझे आईफोन मिलेगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, मुझे बाइक मिलेगी तो ये चीज़ करूँगा, और इन दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। मीन्स 3 कंडीशंस है आपके पास, 3 ऑप्शंस है। आईफोन मिलेगा तो ए चीज़ करूँगा, आपका बाइक मिलेगी तो बी चीज़ करूँगा, और कुछ दोनों में से कोई नहीं मिलेगा तो सी चीज़ करूँगा। मीन्स आपके पास 3 ऑप्शंस है। मीन्स अलग बहुत सारी कंडीशंस होती है अगर आपके पास, तो उस केस में हम लोग इफ़ एल्स यूज़ नहीं कर सकते, हम उसके लिए एल्स इफ यूज़ करते हैं। एल्स इफ, द एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट इज़ यूजफुल व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस विद इन द प्रोग्राम। मल्टीपल कंडीशंस अगर मुझे चेक करनी है और उनके बेस पे मुझे कोई डिसीजन लेना है तो हम एल्स इफ लैडर यूज़ करते हैं। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स ब्लॉक्स कैन बी अवॉइडेड यूजिंग एल्स इफ लैडर। नेस्टिंग जो होती है सेम नेस्टिंग की तरह, बट नेस्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लोग नेस्टिंग के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा होता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एल्स इफ लैडर को यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है हमारा इस तरह से होता है, दिस इज़ द इफ़ एंड देन आपका कंडीशन 1 आ जाती है। ठीक है, ये आपका एक अलग से आ गया है कंडीशन 1। ठीक है, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ द बॉडी ऑफ इफ़। ठीक है, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है तो इस बॉडी के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट दे रखे हैं, दिस स्टेटमेंट शुड एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन 1 इज़ ट्रू। ठीक है, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी आपकी। ठीक है, अगर ये आपका कंडीशन ट्रू है तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ट्रू होने पे। ठीक, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, तो वो जाएगा इस एल्स पे। मीन्स अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स देन आपका क्या होगा, एल्स इफ पे आएगा। और एल्स इफ में वापस आपने कंडीशन 2 दे रखी है, अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होती है तो क्या होगा, इसके अंदर इस एल्स इफ के अंदर जो आपने स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, इसी तरह आप
जितने एल्स इफ यूज़ करना चाहते हो करो, और लास्ट में आपके पास एल्स आएगा। एल्स मीन्स कि जितनी भी आपने ऊपर इफ़ एल्स इफ में जो कंडीशन दे रखी है, मीन्स अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, जितनी भी हैं वो सब फॉल्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट जो एल्स के अंदर जो बॉडी में दे रखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। मीन्स ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला, कि ऊपर जो आपने सारी कंडीशंस दे रखी है, अगर ये सारी की सारी कंडीशन जो हैं वो फॉल्स होती है, ये सारी की सारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, तो आपका ये वाला एल्स पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, मीन्स नीचे वाले कोई भी चेक नहीं करेगा। ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ आएगा कंडीशन 2 चेक करेगा, और ये दोनों भी नहीं है तो एल्स में जाएगा, और इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ द एल्स इफ लैडर, एंड दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ एल्स इफ लैडर। मीन्स हम यहाँ पे सपोज ऊपर से आए, ठीक है, हमने टेस्ट कंडीशन 1 चेक करी, ठीक है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद ये नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन 1 ट्रू है तो, ठीक है, तो यहाँ आएगा स्टेटमेंट 1, ये वाला सारा जो है ये स्कैप हो जाएगा, ये चीज़ जो है ये आपकी स्कैप हो जाएगी, सिर्फ ये डायरेक्टली इस पाथ पे आएगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन 1 फॉल्स है तो वो चेक करेगा कंडीशन 2 को। ठीक है, कंडीशन सॉरी यहाँ कंडीशन ये होगा आपका 2, कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ से बाहर आएगा इस पार्ट पे। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन 2 जो है वो अगर फॉल्स है, कंडीशन 2 अगर फॉल्स है तो वो कंडीशन 3 चेक करेगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कंडीशन 3 अगर ट्रू है तो इस पाथ पे आएगा और एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आपकी कंडीशन 3 फॉल्स होती है, कंडीशन 3 फॉल्स होती है तो वो चेक करेगा कंडीशन n को, जो भी आपने लास्ट में दे रखी है कंडीशन n। अगर कंडीशन n ट्रू है तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट होगा और वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ये सारी की सारी फॉल्स होती है, मीन्स ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो वो आएगा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज़ दी फ्लो चार्ट ऑफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल कि हम लोग किस तरह से इसको करेंगे। तो सपोज़ मुझे ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स ही फाइंड आउट करना है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे एक मैसेज शो कर दिया है कि प्रिंट एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, एंटर 3 नंबर्स करने के बाद मैंने किया स्कैनएफ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वैल्यू लेनी है, तो हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे लेते हैं, इसी तरह से। ठीक है, %a, %b, %t, तीनों वैल्यू आ गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे हमने देखो 2 तरह से हमने ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स किया था। एक हमने नेस्टेड इफ एल्स से किया था, और एक हम लोग तो हम यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, कि अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है। ठीक है, ए बी से बड़ा, दोनों एक साथ चेक करेगी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, कि दोनों, तो इट मीन्स ए इज़ ग्रेटेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा printf न्यू लाइन %d इज़ ग्रेटेस्ट, %d इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया दैट इज़ ए इज़ ग्रेटेस्ट। क्लियर?
इसी तरह हम यहाँ पे b के लिए चेक करें तो b इज़ ग्रेटर देन a, सॉरी b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c, तो इट मीन्स कौन सा ग्रेटर है, दैट इज़ d। printf new line percentage d is greatest, ठीक है, विच वन, b is greatest, ठीक है। और else if c के लिए हम चेक करते हैं, c is greater than a and c is greater than b, अगर है तो इट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं printf new line percentage d is greatest, that is c, ठीक, कि इसमें a को चेक कर लिया, इसमें हमने b को चेक कर लिया, इसमें हमने c को चेक कर लिया, और अगर कोई भी नहीं है, ठीक है, ना a ग्रेटर है, ना b ग्रेटर है, ना c ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे printf में सारे ही इक्वल होंगे, all are equals, all are equals, क्लियर। तो इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करें तो नो एरर, ठीक है। हमने किया, नंबर ले लिया 5 4 3, दैट इज़ 5 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक। मैंने दिया 3 6 4, 6 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। 2 5 9, 9 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। देन 3 3 3, ऑल आर इक्वल्स। तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, बट आज के लिए बहुत है, इसकी प्रैक्टिस करो और इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ओके, ऑल द बेस्ट।